गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अनुपातों का वर्गीकरण। अनुपातों का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में विभाजित है, एक तो संरचनात्मक आधार पर और एक कार्यात्मक वर्गीकरण यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। संरचनात्मक वर्गीकरण जो है वो आपके क्या है, परंपरागत आधार पर है। इसमें जो भी विवरण है वो आपके किस पर आधारित है, चिट्ठा और पिंडल पे आधारित है। तो इस आधार पर भी हमने अनुपातों को कितने भागों में बांटा है, 3 अनुपातों में। एक तो चिट्ठा अनुपात, एक लाभानी अनुपात, एक अंतःविवरण अनुपात। चिट्ठा अनुपात इसे वित्तीय अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो अनुपातों की गणना की जाती है वो क्या है, सभी मध्य चिट्ठे से संबंधित होती है। लाभानी खाता अनुपात में आपको इसे आय विवरण अनुपात के नाम से भी जाना जाता है और परिचालन अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो अनुपात की गणना की जाती है उसमें जो मदें ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है, लाभानी खाते से ली जाती है। अंतःविवरण अनुपात एक ऐसा अनुपात है जिसके अंदर एक मद तो ली जाती है आपके चिट्ठे से और दूसरी मद ली जाती है लाभानी खाते से, और उनका तुलना करके अंतर्विवरण अनुपात निकाला जाता है। दूसरा वर्गीकरण आपका जो है वो कार्यात्मक वर्गीकरण है। इसमें अनुपातों का वर्गीकरण वित्तीय विवरणों में जो रुचि रखने वाले पक्षकार होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार इसमें अनुपात निकाले जाते हैं। इन अनुपातों को भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है तरलता अनुपात, दूसरा है आपका पूंजी संरचना अनुपात, तीसरा है क्रियाशीलता अनुपात और चौथा है आपके लाभदायकता अनुपात और पांचवा है विनियोग अनुपात। तरलता अनुपात में हम 3 प्रकार की तरलता का अध्ययन करते हैं। तरलता अनुपात जो होता है वो अल्पकालीन से संबंधित होता है। इसमें अल्पकालीन मदों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है चालू अनुपात में आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के मध्य अनुपात ज्ञात किया जाता है। उसी प्रकार तरलता अनुपात में हम क्या करते हैं, स्टॉक को और प्रीपेड को हटा दिया जाता है। और पूर्ण तरलता अनुपात में तो केवल कैश और बैंक को लेकर ही आपकी करंट लायबिलिटीज से तुलना की जाती है। इन सब का अध्ययन हम विस्तृत रूप से बाद में करेंगे। दूसरा है पूंजी संरचना जो है वो दीर्घकालीन शोधन अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो भी जितने भी ऋणदाता और पक्षकार उनके द्वारा जो उपलब्ध कोष करवाए जाते हैं उनके आधार पर हम क्या ज्ञात करते हैं, पूंजी संरचना अनुपात ज्ञात करते हैं। तीसरा है क्रियाशीलता अनुपात है जो भी व्यापार में पूंजी या संपत्ति के प्रयोग की प्रभावशीलता का माप करने के लिए ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इनका ज्ञात किया जाता है। लाभदायकता अनुपात वह अनुपात है जो संस्था की लाभदायकता का माप करती है। इस लाभदायकता के अंतर्गत हम ये 2 बेस पर आधारित होते हैं, एक तो सेल्स बेस पर होता है, दूसरा आपके कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पर आधारित होते हैं। तो लाभदायकता 2 प्रकार से निकाली जा सकती है, एक तो बिक्री पर आधारित और दूसरा क्या है, विनियोग पर आधारित। बिक्री पर आधारित जो अनुपात निकाले जाते हैं वो है जीपी रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल या इन्वेस्टमेंट पर आधारित जो भी होता है वो हम निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्वामियों की समता पर प्रत्यय, समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय। और पांचवा हमारा है विनियोग विश्लेषण। ये अनुपात जो है अंशधारी को कंपनी में भावी विनियोग करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, विनियोग अनुपात निकालते हैं। विनियोग अनुपातों के अंदर हम निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, कैपिटलाइजेशन रेशियो, प्राइसिंग रेशियो, डिविडेंड याल्डिंग रेशियो, डिविडेंड पेमेंट रेशियो। और इम्पोर्टेंस के आधार पर जो है वो आपके 2 भागों में बांटा है, एक तो प्राइमरी रेशियो और एक सेकेंडरी रेशियो। जो लाभदायकता अनुपात और विनियोग पर आधारित अनुपात होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्राइमरी रेशियो होते हैं। और बाकी जो कैपिटल आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, ये वगैरह जो टर्नओवर जितने भी होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी रेशियो होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैं अपनी क्लासेस ले पाऊँ ऑनलाइन और लाइव ले पाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।